हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वो बोलता है कि हम इसराइल चले जाएंगे, वहां जाके बस जाएंगे। जाओ इसराइल, वहां बहुत सारे नौजवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ हिंदुस्तान से जाओ कि वहां तेरा सारा काम तमाम कर देगा। ये सारी बकवास कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर आजम के खिलाफ। ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये पाखंडी हैं जो धर्म गुरु का लिबास पहने हुए हैं, जिसका अतीत इतना बुरा है कि कोई जनाकार है, कोई बलात्कारी है। लोग साहब पूजा करने मंदिर में जाती हैं औरतें, उन मंदिरों में बलात्कार लोग करने वाला ढोंगी बन के बाबा बनना चाहता है, और ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बयान देता है। हमारी 1000 से ज्यादा तकरीरें यूट्यूब पे है, किसी हमारे बहुत सारे उलमा की। लेकिन बता दे, कोई सीता के खिलाफ किसी ने जबान खोला हो, किसी ने राम के खिलाफ कोई जबान खोला हो, किसी ने कृष्ण के खिलाफ कोई जबान खोला हो? आया है कि उनके माँ बाप के सरों पे कयामत के दिन वो इज्जत का ताज रखा जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। जरा जोर से कहें ना सुभान अल्लाह। आप तकरीर क्या सुनेंगे मेरी? आप तो सब बच्चों के हार और माला को देख रहे हैं। यही तरीका है तकरीर सुनने का, है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बात कही जाए तो बात सुनना चाहिए। ये असल क्या है कि ये माला पहना के घर भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखलाना है कि आपके बच्चे की दस्तार अभी मैं आपके इसमें शरीक हो गया, और माला पहना के छुट्टी हो गया, आप घर चले जाए। माला पहनाना कमाल नहीं है, आप इनकी खुशी में शरीक हो गए, आप यहाँ आ गए, और महफिल का अदब करना ये कमाल है। यहाँ बड़े बड़े उलमा कराम आए हुए हैं, पीराने किबार मौजूद हैं, इनके चेहरों को देखेंगे सवाब मिलेगा, और हुल्लड़बाजी करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। आप बड़ी बड़ी मजलिसों को आप देखते होंगे, शहर में देहात में 1-1 लाख लोग रहते हैं, और सारे लोग अपने धर्म गुरु का सम्मान करते हैं, बैठ के उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, गौर से कि क्या बोलते हैं। यहाँ 100, 200, 500 आदमी है और आप हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। 1-1 लाख लोग रहते हैं, गौर से सुनते हैं लोग। रविशंकर को लोग सुनते हैं गौर से, मुरारी बापू को 1 लाख आदमी सुनते हैं गौर से, नेताजी आते हैं उनको गौर से लोग सुनते हैं। तो आपका जो मजहबी रहनुमा है उसको दुनियावी नेताओं के मुकाबले में ज्यादा उनको इज्जत देनी चाहिए, उनकी बात गौर से सुननी चाहिए। और ऐसे भी जब कुरान करीम की तिलावत हो तो आदमी को खामोश हो जाना चाहिए, और कुरान करीम की आयतों का जब तर्जमा, उसकी तशरीह हो तो भीगी पलकों के साथ उसे समाप्त करनी चाहिए। कल 2.5 घंटे की मेरी तकरीर होगी एक देहात में, सारा मजमा गौर से सुनता रहा। परसों हमारी तकरीर होगी, 2.5, 3 घंटे खिलाफ होता है, लोग सुनते हैं गौर से। और नेट पर भी बहुत सारी तकरीरें हैं जो 2.5-3 घंटे की, 4-4, 5-5 घंटे की तकरीरें हैं, लोग गौर से सुनते हैं। जब आप तकरीर नहीं सुनेंगे तो आप समझेंगे कैसे कि व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इस्लाम सेज, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है, व्हाट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। सिर्फ पैदा हुए, खाए पिए, मर गए, यही आदमियत है। एक कामयाब इंसान वो है जो दुनिया में भले और बुरे की तमीज करना जानता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। घोंगा बन के मत रहिए। प्रतापगढ़ बहुत तारीखी जगह है, इसके अतराफ और अकनाफ में बहुत बड़े बड़े सादात कराम, बड़े बड़े उलमा कराम रहते हैं, और यहाँ बहुत तकरीरें सुनी जाती हैं और गौर से सुनी जाती हैं। लेकिन जो तकरीर आप सुनने के आदी हैं वो तकरीर मैं करने का आदी नहीं हूँ। अक्सर लोग तकरीर सुनने के आदि, कोई चुटकुला सुनना चाहता है, कोई लतीफ़ा सुनना चाहता है, या कोई अल्फाज और जुमले की भरमार में कोई कलाकारी सुनना चाहता है। यहाँ वो सब कुछ नहीं है, बस सिंपल सादगी के साथ इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जाता है। पसंद करो ना करो, तुम जाओ ना, तुम्हारा काम जाने, मैं अपना घर जाऊँ। अगर एक आदमी भी अमल करके नेक बन जाता है तो आप ये समझ लें जलसा कराने का हक वसूल हो जाता है। और यही मकसद ही है कि पैगाम पहुंचाते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या हराम है।
लोगों को आईना दिखाते रहिए। ऐसा नहीं कि कल ही सारे लोग वली बन जाएंगे, नहीं, बल्कि एक बात भी अगर सीने में उतर गई और बंदा सच्ची तौबा करके जिंदगी में यू टर्न ले लिया, सोच लिया कि मुझको वहां रहना था जहां मैं नहीं हूं और मुझको वहां रहना चाहिए, तो बस ये सोच पैदा हो गई तो समझ लें कि मेहनत वसूल हो गई। और सोच ही पैदा होती है बात करने से, गुफ्तगू सुनने से। अब जरा गौर से सुनिए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितनी इज्जत थी इस्लाम में, ये सब जानते हैं। बड़े बड़े कुरैश के मालदार लोग उनको अपना आका और सैयद कहते थे और उनके लिए खड़े हो जाते थे। इस्लाम नहीं लाए थे, कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन इस्लाम लाने के बाद, सरकार की गुलामी में आ जाने के बाद इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा मिली कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग उनकी इज्जत क्या करते थे, सुभान अल्लाह। मगर रंग उनका काला था। रंग काला हो या गोरा हो, इस्लाम में रंग नहीं देखा जाता। सारे लोग अल्लाह के पैदा किए हुए हैं और सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका अखलाक, जिसका कैरेक्टर, जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, वही सबसे ज्यादा इज्जत के मुस्तहिक है। यह इस्लाम का फॉर्मूला है और उसको आज हम मस्जिदों में भी देख सकते हैं। बहुत 1000 बीघा जमीन के जोतदार हैं आप, आपका बेटा बैरिस्टर है, लॉयर है, साइंटिस्ट है, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, डीएम है, सब कुछ है। जुमा के दिन मस्जिद चले जाते हैं तो सारे लोग मेंबर के नीचे बैठते हैं, लेकिन उसी गांव के मजदूर का बच्चा अगर वह बरेली शरीफ से पढ़ के आलिम बन के आ गया तो वो मेंबर पे जुमा के दिन खड़ा होता है, सर पे अमामा बांधकर हाथ में असा लेके पूरी कौम को खिताब करता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है। बैरिस्टर नीचे हैं, लॉयर नीचे हैं, एडवोकेट नीचे हैं, मजिस्ट्रेट नीचे है, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां से बैरिस्टर बन के आए हैं, वो सब कुछ हैं नीचे हैं, मगर मेंबर पे वही चढ़ता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है। अब नहीं देखा जाता है कि यह गरीब का बच्चा है कि मजदूर का बच्चा, कुछ नहीं, वहां इल्म देखा जाता है, वहां इल्म देखा जाता है। जिसके पास इल्म है वही मुसल्ले इमामत पे खड़ा हो। और इससे बड़ी गैदरिंग कोई गैदरिंग नहीं होती। गैदरिंग मीन्स मजमा। मुसलमान जुमा और ईदैन से बढ़कर कोई दूसरा मजमा ही मुसलमान के पास नहीं। 5 वक्त की नमाज जमात से होती है, मुख्तसर सी जमात होती है। जुमा के दिन सारे मुसलमान अपनी आबादी के जमा होते हैं और ईदैन की नमाज पढ़ने के लिए सारे मुसलमान ईदगाह पे और मस्जिद में जमा होते हैं। इसके अलावा शादी हो, बियाह हो, तीजा हो, 40वां हो, कुछ भी हो, उसमें खास रिश्तेदार लोग ही आते हैं। ये 2 बड़े मजमे में जो हीरो होता है, जो हमारा लीडर होता है, वो लीडर नहीं कि बैरिस्टर साहब है खड़े हो जाएं, ये लायर साहब अमेरिका से पढ़ के आए खड़े हो जाए, नहीं। चाहे वह इस मदरसे का एक हाफिज कुरान अगर वो है तो 1 लाख पब्लिक नीचे है और इमामत के मुसल्ले पे वो हाफिज कुरान खड़ा होता है। ये इज्जत किसने दी? नहीं देखा जाता है कि रंग कैसा है, वहां नहीं देखा जाता है कि ये साहब पठान है या नदाफ है या जोलाहा है या अंसारी है, ये नहीं देखा जाता है। बाबू साहब, भाई साहब बैठिए, भागिए मत मजमे से। ये जन्नती महफिल से जो भागता है सारी जिंदगी भागता रहेगा, वो कहीं सुकून नहीं मिलेगा उसको। सारी दुनिया चैन पाने के लिए चटाई पे बैठ के आलिमों की सोहबत में आती है और जो सुकून यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े महल तो बन रहे हैं, लोग अपने महल को छोड़ के कहां घूमने जाते हैं? गोवा में समंदर के किनारे रेत पर सो जाते हैं। वही मैं कहता हूं, आखिर ये क्या बात है? आपने अपने घर को 50 करोड़ में बनाया, ग्रेनाइट लगाया, मार्बल लगाया, टाइल्स लगाया, लाखों रुपए के दरवाजे लगाए, अपने घर में एसी लगाई, अपने घर में 2-2 लाख रुपए का सोफा लगाया, अपने घर में कारपेट बिछवाया, ये सारी चीजें आपके घर में हैं, तो फिर आप घूमने के नाम पे कश्मीर के डल झील में आप क्यों क्या कर रहे हैं? आप ये अपना अरबों रुपए का घर छोड़कर वो गोवा में समंदर के किनारे जाकर के रेत पर लेट के, मिट्टी पे लेट के क्या हासिल करना चाहते हैं आप?
आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चला हुआ है घूमने का, घुमक्कड़ का कल्चर चला हुआ है। अरबों रुपए का घर छोड़ के लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। कोई डल झील जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई ऊटी जा रहा है। अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत पहले से घूमते हैं, हिंदुस्तान के लोग आज सीखे हैं घूमने के लिए। अमेरिका यूरोप के लोग 100 साल पहले से हिंदुस्तान घूमने आते थे। कोई गोरखनाथ मंदिर के सामने है, कोई लाल किला के सामने है, कोई कुतुब मीनार के सामने है, कोई रेत पर सोया हुआ है, समुद्र में डुबकी लगाया और बिल्कुल चड्डी पहन के समुद्र के किनारे बालू पे सो गया, रेत पे सो गया। ये अरबों का घर छोड़ के रेत पे सो गया। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी ट्रेंड चल गया। गरीबों के पास पैसा नहीं, चलो अजमेर शरीफ चलो, हाजिरी दे देंगे, इसी बहाने शादी हुई है, बीवी को लिया अजमेर चले गए, जबकि औरतों को मजार पर ले जाना चाहिए, मगर लेके चले गए वहां पे। अब वहां मस्ती कर रहे हैं, नाम है मजार का, और वहां घूम रहे हैं। अपना घर छोड़ के वहां छोटे से होटल में रह रहे हैं, अपना घर छोड़ के वहां के बाजार और गलियों में घूम रहे हैं। और जो पैसे वाले लोग हैं वो थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए है, ये घूमने का जो कल्चर चला है, जो कि घर में मन नहीं लगता है। औरतें कहती हैं हफ्ते में एक दिन आउटिंग पे चलिए, आउटिंग पे चलिए। होटल का ट्रेंड बढ़ गया, होटल का ट्रेंड, बाहर में खाने का ट्रेंड और घूमने का ट्रेंड। डॉक्टर भी बोलता है कि 12 महीने औरत घर में रहेगी तो फिर इन औरतों को डिप्रेशन का मर्ज हो जाएगा, इसलिए आप इनको 1 महीना बाहर घुमाइए। अब डॉक्टर साहब ने बोला ये बेचारा लेके कर्जा लेकर के, जमीन बेच करके ये घूमने के लिए थाईलैंड चले जाते हैं, जबकि वो डॉक्टर साहब को खुद मालूम है इनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद कितनी सर चटाई होती है। उनको हर ईद में आप 10-10 लाख रुपए का जोड़ा दे दें और एक बार नहीं दें कि कोरोना काल है, बस सबर करो, पुराना जोड़ा पहन लो, तो फिर वो पलट के बोलेंगे आपने दिया ही कब है जो आप दीजिएगा। यानी एक जुमले में सारे एहसानात पे पानी फेरने वाली, और उनको जो आप हर साल घुमाएंगे, आउटिंग पे ले जाएंगे, मसूरी, नैनीताल और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो घर में चैन से नहीं रहने देंगे। वो उम्रा के बहाने 2 महीने के लिए मक्का निकलवा देंगे आपको, चलिए उम्रा करेंगे, नाम है उम्रा का, शौहर तैयार हो जाएगा और वहां जाके सिर्फ खाना है और होटल में सोना है और आइसक्रीम चलते चलते खाना है। तो घूमने का कल्चर चला हुआ। मैं इस पर तबसरा करते हुए कहता हूं कि जहां सिनेमा हो, जहां फिल्म हो, जहां शराब हो, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र न हो, 50 खरब का घर बना ले, वो घर की दीवार काटने दौड़ेगी। क्योंकि जहां फिल्में देखी जाती हैं, जहां हर घर में टेलीविजन लगे हुए हैं, जहां शराब है, शबाब है, डांस है, नाच है, गाना है, मारधाड़ की कहानी है, वो घर शैतान का अड्डा है। वहां मन कभी नहीं लगेगा। मन तो वहां लगता है जहां तिलावत है, जहां दुरूद है, जहां जिक्र है, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र है, जहां दुरूद व सलाम है, जहां सुबह शाम मुस्तफा पे दुरूद भेजा जाता है, जहां रोजाना सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत की जाती है, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, वह किराए का घर क्यों ना हो, वह जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। चाहे वह मिट्टी की दीवार क्यों न हो, उस घर में आसमान से फरिश्तों का आना जाना होता है, जहां तिलावत होती है, जहां इबादत होती है। इसलिए वो बाहर क्या आउटिंग पे जाएगा, उसको तो अपने घर में जन्नत का मजा मिलता है। इसलिए 80-80 साल गुजर गए, अल्लाह के वली अपने घर से बाहर शहर में कदम नहीं रखा कि वहां जाएंगे तहज्जुद की नमाज कज़ा हो जाएगी। ये दुनिया घूमती रहेगी जब तक इनके घर में शैतान का बसेड़ा रहेगा, न सुकून मिलेगा, न चैन मिलेगा। आज तौबा करके अपने घर में तिलावत का, इबादत का, तहज्जुद का माहौल पैदा कर ले। घूमने का कल्चर खत्म हो जाएगा, घर उनके लिए जन्नत का मजा पेश करेगा। नहीं है सुकून खरबों के मकान में, नहीं है सुकून अरबों के महल में। अगर अरबों के महल में सुकून होता तो सुशांत सिंह राजपूत जो बंबई का एक्टर था, वह करोड़ों के मकान में रहने के बाद फांसी के फंदे पे नहीं लटकता। अगर फिल्म का हीरो बनने या हीरोइन बनने में जिंदगी का मजा है, एंजॉय है, तो बंबई की हीरोइन जो खरबों अरबों रुपए कमाने वाली, उनकी लाश सड़ी हुई 5 दिन के बाद उनके फ्लैट से नहीं निकलती। अगर खरबों रुपए कमाने में सुकून है तो चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन है, जो कॉमेडी का एक स्टार कहलाता है, यानी फिल्म स्टार, जो बहुत बड़ा कॉमेडियन, अरब करोड़ों लोग उसके फॉलोअर हैं, उसका कहना है कि आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। इतना गम मेरे सीने में है कि मैं बारिश हो तो टहलना चाहता हूं बारिश में,
ताकि जी भर के रो और कोई मेरी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। कितना गम है उसके पास जो करोड़ों को हंसाता है। आप गूगल खोलें, उसमें चार्ली चैपलिन का नाम लें, ये मकूला वहां सामने आ जाएगा। उसका बहुत मशहूर मकूला है। अरबों के घर में रहने वाला, करोड़ों फैंस के बीच में रहने वाला, करोड़ों को अपनी अदाकारी से हंसाने वाला, लुटपोट करने वाला, जिनकी फिल्में पढ़े लिखे लोगों से लेकर चपरासी तक सारे लोग देखते हैं। अंदर से इतना दुखी है, वो कहता है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो जितना गम मेरे सीने में है और मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। आप छोटा सा घर बना के मस्त रहते हैं, क्या है उस घर में? अरबों के घर में रहने वाला जी भर के रोना चाहता है। ब्रिटिश फिल्म स्टार जो आदमी ब्रिटेन देखना चाहता है, जहां जिस अंग्रेजों की हुकूमत पूरी दुनिया पे कभी थी, वो कैसा है वो लंदन, वो कैसा है वो ब्रिटेन, वो कैसा है यूरोप, वो कैसा है इंग्लैंड, सारे लोग घूमना चाहते हैं। उस इंग्लैंड का फिल्म स्टार कहता है इतना गम मेरे सीने में है, इतना दर्द दुनिया ने मुझको दिया है, सुकून नहीं है, मैं जी भर के रोना चाहता हूं। कब तन्हाई में रो तो 10 लोग जमा हो जाएंगे, मैं सामने बैठ के रो तो 50 लोग आ जाएंगे, इसलिए बारिश हो और उसमें टहल के मैं रोना चाहता हूं ताकि लोग मेरे आंसू को देख भी नहीं पाए। इसलिए सुकून और चैन जब उस फिल्म स्टार के घर में नहीं है तो आपके पास क्या सुकून मिलेगा? छोटा सा घर बना के या 2-4 प्लॉट खरीद के या साहब एक फर्नीचर और सोफा खरीद के क्या सुकून मिलेगा? गिरा बांध के रख लें। पहले भी यही बात थी, आज भी है और कयामत तक यही फॉर्मूला रहेगा कि सुकून शराब पीने में नहीं है, सुकून नाचने गाने में नहीं है, सुकून कॉमेडी गाने में नहीं है, सुकून फिल्म में नाचने में नहीं है, सुकून निर्वस्त्र होने में नहीं है, सुकून अपने घर से बाहर नाचने गाने में नहीं है, सुकून व्हाट्सएप यूट्यूब नेट पे गंदी तस्वीरें देखने में नहीं है, सुकून दौलत के जमा करने में अल्लाह ने रखा ही नहीं है। सुकून है कहां? जो इस कायनात का निर्माता है, जो इस संपूर्ण यूनिवर्स का क्रिएटर है, जो सारी कायनात का खालिक है, जिसने इस इंसान को एक पानी के कतरे से पैदा किया, जो इस मिट्टी के पुतले में जान डाल दी, जो इस इंसान को इतना कमजोर बनाया है कि पेट में हर वक्त 2 केजी पाखाना रखता है ताकि जब भी अपने गोरे रंग पे, अपने मकान पे घमंड हो तो पेट का पाखाना देख लेना, सर झुका के सारा गुरूर तेरा चूर हो जाएगा। हमारी इब्तिदा की तारीख इतनी कमजोर है कि 2 शर्मगाहों से गुजर के वो नुत्फा जो निकलता है माँ की बच्चादानी में पहुंचता है, उसी में नाक नक्शे की तामीर होती, फिर माँ की शर्मगाह से मैं दुनिया में निकलता हूं। जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर है, जो कई बार शर्मगाहों से गुजरता है, जो माँ के माहवारी खून को 9 महीना माँ के पेट में पी के जिंदा रहता है, जो माँ की शर्मगाह से बाहर दुनिया में आंख खोलता है, उसको सेब देता है कि जमीन पे खुदाई का दावा करे, दूसरों को नीचा दिखाए, अपने आप को बड़ा समझे। इसलिए कुरान में 1 दर्जन से ज्यादा पैदाइश की कहानी पे गौर करने का पैगाम अल्लाह ने दिया है कि जब भी हुस्न पे, रंग पे, खानदान पे, मकान पे, दुकान पे, जमींदारी पे, नेतागिरी पे जब भी गुरूर हो, अपनी पैदाइश की कहानी देख लेना, सारा गुरूर चूर हो जाएगा, खाकसारी पैदा हो जाएगी, खाकसारी पैदा हो जाएगी, सारा गुरूर चूक चूके आदमी सोचता ही नहीं है, आदमी गौर नहीं करता है कि मेरे पेट में 2 केजी पाखाना, कभी गौर नहीं करता है। वो ना चाह 1 लाख रुपए का साहब वो संदल लगा ले, अब साहब टूट लगा ले, मुश्क लगा ले, अंदर के पाखानों को क्या करेगा? ये पाखाना में जिंदगी भर मेरे साथ लगा रहता है ताकि तेरा गुरूर टूटता रहे, और जब भी दिमाग में बड़ाई का घमंड हो तो वो क्या गुरूर करेगा जिसके पेट में 2 केजी पाखाना है, जिसके बदन का पसीना बदबूदार है, जिसकी नाक से पानी बहता है, जिसके सोने के बाद वो मुर्दा बन जाता, कोई समय भी कर दे तो पता नहीं चलेगा। ये नींद मेरी कमजोरी, ये पसीने की बदबू मेरी कमजोरी, ये बीमारी मेरी कमजोरी, ये जलजला मेरी कमजोरी, ये मौसम का बदलना और हालात फौरन चेंज हो जाना मेरी कमजोरी, जवानी में बच्चों की मौत ये मेरी कमजोरी। इतनी सारी कमजोरियों के बीच में जो बंदा रहता है, जिस दिन वह गौर कर ले कायनात के रहस्य पे, उस दिन वह कभी इतरा के नहीं चलेगा, वह पेशानी जमीन पे रख के कहेगा इलाही मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं
तेरा गुलाम हूं, तू मेरा आका है। बंदा ही बोलेगा मैं मजबूर हूं, तू मुख्तार है। इलाही मैं माबूद, मैं अब्द हूं, तू माबूद है। मैं साजिद हूं, तू मसजूद है। आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। मैं कुछ नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आदमी सोचता है, गौर फिक्र करता है, तो इबादत का मजाज पैदा होता है। मुझे इबादत करना है, मुझे इस दुनिया में सीना तान के नहीं चलना है, मुझे अपने से दूसरों को आराम पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। कयामत की निशानी है कि आखिर वक्त में लोग अक्ल से पैदल हो जाए। हुजूर ने फरमाया है 1400 साल पहले, सरकार फरमाते हैं सयाती अलन्ना से जमान, एक वक्त ऐसा आएगा लोगों पर कि उसकी अक्लें छीन ली जाएंगी। तुन जाओ अकूलो अक्सर ज़ालिक का ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागल और दीवाना हो जाएंगे, लोग मजलूम का साथ नहीं देंगे, लोग जालिम का जय जयकार करेंगे। गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, माजूरों, बीमारों को पर तरस नहीं खाएंगे। होंडों का साथ देंगे, जालिमों का साथ देंगे। जो स्कूल को, जो हॉस्पिटल को उजाड़ दे, उन होंडों के डर से उनका साथ देंगे। जबकि आदमी वही जिसके पास ज़मीर मौजूद है, वो मजलूमों का साथ देता है, वह बीमारों का साथ देता है, वह गरीबों का साथ देता है, वह बेसहारों का साथ देता है। मगर आखिर में अकल इस कदर खत्म हो जाएगी कि लोग मजलूम का साथ ना दे के जालिम का साथ देंगे, लोग नमाजी का साथ ना दे के शराबी का साथ देंगे। जिनके साथ जुल्म हुआ उसको इंसाफ दिलाने की कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि जालिमों के डर से उनको सलाम करेंगे। कोई तहज्जुद पढ़ के आया, उनको कुर्सी नहीं देंगे, बल्कि कोई 5 आदमी का कत्ल करके आया है, लोग उसको सम्मान देंगे। आखिर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। उस जमाने में जो पब्लिक लाइफ से अलग होकर गोशा नशीनी की जिंदगी गुजारी, उसका ईमान महफूज रहेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था आखिर जमाने में अपने मकान की टाट बन जाना। टाट हमें जिसको हमेशा लोग बिछा के रखते हैं, पब्लिक लाइफ से अपने आप को अलग रखना, वरना दीन ईमान सब तबाह हो जाएगा। और आज भी देखा जाता है जो मस्जिदों में है, जो मदरसों में है, जो खानकाहों में है, जो दुनियादारी के माहौल से अलग है, उसका ईमान महफूज है। ये जलसा आपको पैगाम देता है कि तुमने होंडों का साथ दे के देख लिया, सुकून नहीं मिला। तुमने मकानात की तामीर करके देख लिया, सुकून नहीं मिला। अब पूछो अल्लाह से कि इलाही सुकून है कहां? तो कुरान हर मसले का हल बताता है, कुरान हर दर्द की दवा देता है, कुरान हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। कुरान में तमाम उलूम व फनून मौजूद है। कुरान फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। कुरान इंसान का नहीं, इंसान के खालिक का कलाम है। सारी समस्याओं का समाधान है। पूछ कुरान से कि मेरे दिल को सुकून कहां से मिलेगा? महल बना के देख लिया, वहां भी बेचैनी है, बेचैनी की आग में बंदा जल रहा है। तो कुरान कहेगा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब जुमला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा हाथ उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान करीम की एक आयत करीमा से पता चला कि जो हम लोग नाच गा रहे हैं और सुकून हासिल करने के लिए कि शादी ब्याह में जो नाचते हैं लोग, अब दूसरे ही दिन शादी जब तलाक पे टूट जाती है, तब उसको आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहता। उसको कर्जा लेकर के जो धमाल मचाते हैं, उसने 100 स्कॉर्पियो अपने बेटे की बारात में ले गया है, तो हम 100 इनोवा अपने बेटे की बारात में लेके जाए। चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे चंदा करना पड़े, चाहे मालदारों के तलवा चाटना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे घर बेचना पड़े, मगर वैसा करके रहेंगे। ये क्या तमाशा है? इसलिए हुजूर ने कहा था फिर जमाने में अपने छीन लीजिए। मर्द कड़ाके की सर्दी में अंदर में बनियान पहना है, कड़ाके की सर्दी में उसके ऊपर में इनर पहना है, उसके ऊपर में शर्ट पहना है, उसके ऊपर में कोट पहना है। मर्द जब को जो सर्दी गर्मी सहने की ताकत रखता है, मर्द को औरतों के मुकाबले में डबल ताकत अल्लाह देता है, जो दुनिया का पैदा करने वाला है, जो मर्द और औरतों को पैदा करने वाला है। अल्लाह ने मर्दों के चेहरे पे दाढ़ी दी है ताकि इसकी दाढ़ी से इसको कुव्वत हासिल हो। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं दी है ताकि उनका चेहरा बुढ़ापे तक हसीन बना रहे। ए लड़का, पॉकेट में हाथ देके भाग रहा है, क्या समझ रहा है? नाटोंगी की महफिल है, घूमने के लिए आया था, बाजार है, मेला ठेला देखने के लिए आया था। जलसा को लोगों ने मेला ठेला बना दिया। ये जलसा जन्नती महफिल है, जन्नती महफिल। यहां आकर के सो जाओ,
जब तक सोए रहोगे रहमतों का पानी पड़ता रहेगा। सो जाओ यहां। तुमने डकैतों का मुंह बहुत देखा है, इन पीरों का मुंह देखो। जब तक नजर इनके चेहरे पे रहेगी दिल का सारा कचरा खत्म होता रहेगा। आज यहां जो घमंड है, जो कुदूरत है, यहां जो कीना है, जो कपट है, सिर्फ इसीलिए है कि हमारी निगाहों में वह हीरो बसा हुआ है, फिल्म का नाच नहीं है। आज हमारे सर का जो बाल चारों तरफ से खत्म है और बीच में जो निकला हुआ है, ये इसीलिए है कि हम हीरो को देखते हैं। आज जो हमारी मुंह में 24 घंटा गुटका रहता है, सलाम भी करें तो बंदा जवाब नहीं देता है। ड्राइवर से बात करें कि तुम गाड़ी चला रहे हो, कितने दिन से चला रहे हो, बोलता है कि रुको, हाथ से इशारा करता है, फिर वह खोलता है दरवाजा, फिर थूक फेंकता है, फिर उसके बाद वह बात करता है। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो क्या करेगा, कैसे कलमा पढ़ेगा? अगर और आजकल मौत आ ही रही है। कार अभी 5 दिन पहले उत्तराखंड से लोग आए थे बनारस, वो अपने हिसाब से विसर्जन करने के लिए 9 आदमी आए थे। वापसी में इस सुबह के टाइम में कार सामने वाली गाड़ी से टकराई, 9 लोग स्पॉट डेथ कर गए। और आजकल लोग हेल्दी बनने के लिए जिम जा रहे हैं। मौलाना साहब तो कमजोर हैं और हमको ताकतवर बनना है, डकैत बनना है, बैंक तोड़ना है, एटीएम लूटना है, बहुत कुछ करना है, इसलिए जिम जाते हैं ताकि वहां लोहा ऐसे करें ऐसे करें, बीमारी नहीं हो। आजकल मौत मस्जिद को छोड़ के जिम में चली जा रही है। आजकल अक्सर नेता जो जिम में जाते हैं वही उसको जिम में भी नहीं छोड़ती हो। अक्सर हीरो, कई हीरो, अभी तो मैं 2-4-10 महीने से वही सब पढ़ता हूँ, अखबार में ही सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि हीरो खून हमारा ऊंचा ना हो, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, फैटी लीवर ना हो जाए, शुगर नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, इसीलिए जिम में जाते हैं। ये फिल्म बनानी है, इस फिल्म के लिए तोंद नहीं चाहिए, बिल्कुल फिट रहे बॉडी। अब वो 1 महीने से जिम जा रहा है, वहीं जिम गया, वहीं लोहा ऊपर नीचे कर रहा था, वहीं गिरा, चक्कर आया, वही मर गया। अब कहाँ जाओगे? हेल्थ तलाश करने जिम जाते हो, मौत वहीं चली जा रही है। तुम गाड़ी चला के जा रहे हो, मौत वहां तुम्हारा इस्तेकबाल करने के लिए आ रही है। जब मरना ही है तो इस्लाम का फॉर्मूला ये है कि मुंह को हर वक्त खाली रख के कलमा शरीफ पढ़ते रहो। जहाज में बैठे हो तो कलमा पढ़ो, कार चला रहे हो तो कलमा पढ़ो, हल जोत रहे हो तो कलमा पढ़ो। ए मौत जिस वक्त आनी है तू आजा, मैं तैयार हूं। आखिरी बोली जिसकी कलमा हुई, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गया। जो लोग जिसको जन्नत को नहीं मानता है, छोड़ो उसको, शराब पीने दो, ताड़ी पीने दो, नाचने गाने दो, वो जानेगा, वो तो जहन्नमी है ही। आज यहाँ भी जहन्नम, मरने के बाद भी जहन्नम जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा विश्वास है कि जन्नत है, जहन्नम है, ईमान हक है, जन्नत हक है, जन्नत और जहन्नम हक है, क़यामत हक है, हिसाब किताब होगा, सवाल जवाब होगा, मेरा खुदा हक है, मेरे मुस्तफ़ा हक है, ये दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये बताओ, उस 50,000 साल वाले वक्त से इस दुनिया का 100 साल का कोई लेना देना है? ये 100 साल बचपन के 15 साल खेलने कूदने में, बुढ़ापे के जो 10-20 साल है वह सिर्फ घुटना टखना का दर्द का बोझ ढोने में, रोने पीटने में, डॉक्टर के पास जाने आने। वो क्या सजदा करेगा जिसका घुटना में दर्द है, टखना में दर्द है, जिसका दांत उखाड़ना पड़ रहा है, आंख का ऑपरेशन करना पड़ रहा है? तो बुढ़ापा बीमारी का घर है। अब बचपन खेल कूद, ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है 25 से 30 साल, ये यही है वह वक्त जिसमें मेहनत करके दुनिया में अपने घर में खुशी लानी है, बाल बच्चों के लिए कुछ करना है, माँ बाप की खिदमत करनी है, समाज का कल्याण करना है, समाज के लिए सेवा करनी है, अपना मुस्तकबिल सजाना है, और इसी जवानी में इबादत करके जन्नत भी कमाना है। यानी दोनों जहान की खुशहाली इसी जवानी की मेहनतों पे डिपेंड है, इसी जवानी पे। बचपन में तो नमाज रोजा हज और ज़कात फर्ज ही नहीं है, बुढ़ापे में तो फर्ज वाजिब सुन्नत अदा कर ले, बहुत बड़ी बात है। तहज्जुद इखलास चाश अवाबिन क्या पढ़ पाएगा वो? हर एक घंटे के बाद पेशाब लगेगा और हर आधा घंटे के बाद रिया खारिज होगी, वो क्या इबादत कर पाएगा? वो तो जवानी है जिसमें 10-10 घंटे बंदा इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता है। यानी जवानी का क्रीम पीरियड जिसमें आदमी पत्थर तोड़ता है, पहाड़ पे चढ़ता है, समंदर में गोता लगाता है, फसलें पैदा करता है, दुकान में 12-12 घंटे बैठता है, 30-30 दिन के महीनों में 15-15 घंटे डेली 18 घंटे स्टडी करके वो IAS का कंपटीशन निकालता है, DM बनता है, SP बनता है। ये सारी चीजें जवानी ही में करनी पड़ेंगी। दुनिया की खुशहाली के लिए जवानी क्रीम पीरियड है और मरने के बाद जन्नत जाने के लिए भी जवानी क्रीम पीरियड है।
इसी जवानी में नमाज पढ़ना है, इसी जवानी में खिदमत खल्क करनी है, इसी जवानी में माँ बाप की सेवा करनी, इसी जवानी में समाज की सेवा करनी है। ये पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर इस जवानी को लग गई, ये जवान को मफलूज बना दिया, ये जवान गुटखाखोर हो गया, ये जवान दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाला इश्कबाज हो गया। जिसे आईएएस ऑफिसर बनना था ये छोकरीबाजी कर रहा, जिसको डीएम बनना था ये इश्कबाजी कर रहा। वहां साहब हरिजन के बच्चे डीएम बन रहे हैं और हमारे बच्चे दिल्ली पढ़ के वापस आके वहां से किसी छोकरी को लेकर आ रहे हैं। कहीं इश्कबाज हो गया ये साहब, ये छोकरीबाज हो गया। जिसे डीएम बनना था, जिसे प्रोफेशनल ऑफिसर बनना था, जिसे साइंटिस्ट बनना था, जिसे थिंकर बनना था, जाहिर सी बात है जो नेट पे देखेगा 24 घंटे वो तो इश्कबाज हो ही जाएगा, और जो 24 घंटे किताब देखेगा वो आईएएस ऑफिसर हो जाएगा, वो थिंकर मुफक्किर बन जाएगा, दुनिया में कामयाब इंसान बनेगा और इबादत करेगा तो मरने के बाद जन्नत की हूर है उसका इस्तेमाल करेगी। ये जवानी क्रीम पीरियड है दुनिया की खुशहाली के लिए भी और आखिरत की खुशहाली के लिए भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कितने बुढ़ापे में इबादत कर लेंगे, जो बूढ़े से पूछिए क्या हाल है। हिंदुस्तान के अक्सर लोग बुढ़ापे में हज करते हैं, इन बूढ़ों से पूछिए कि हज से 99.9% बूढ़ा वहां से रो के आता है, कोई ना कोई रुकन छोड़ देता है, कोई ना कोई उससे नहीं हो पाता है। वो इतना स्ट्रगल है उसमें कि मक्का से अरफात जाना है, अरफात से मुज़दलिफा आना, मुज़दलिफा से मीना आना, मीना में कंकड़ी मार के फिर मक्का आना है, वहां तवाफ करके फिर वापस मीना जाना है, फिर दूसरे दिन कंकड़ी मारनी है, तीसरे दिन मारनी है, फिर वहां से लौट के आना है। इसी में से बहुत सारे अरकान लोगों के छूट जाते हैं, वहां रोक के आता, चूंकि ताकत अलाउ नहीं करती है। वो इंडोनेशिया का जवान है, शादी ब्याह में हमारे यहाँ पूछा जाता है कि लड़की क्या करी है, डीएलएड करी है कि सीईई करी है कि नीट निकाली है, तो उसको नौकरी है कि नहीं। सिर्फ नौकरी, पैसा, कौड़ी। हिंदुस्तान के हाजी वहां जाते हैं, हाल ये होता है कि वहां का वहाबी कोई जूस बांटता है तो ये अरबपति है इंडिया में, मगर वहां जूस लेने के लिए हाथ फैला देता है। ये हिंदुस्तान के हाजी की पहचान है। ये घर में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला इंडिया में, मगर नेचर है सिर्फ लेने का। इसलिए अब वहां कोई जूस बांट रहा है तो वहां खड़ा हो गया, कोई खजूर बांट रहा है तो वहां हाथ फैला दिया, कोई साहब चॉकलेट बांट रहा है तो वहां हाथ फैला दिया। और मैंने वही मदीना शरीफ में देखा कि तुर्की का एक हाजी, वो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर जब जो हाजी बैठे वो उसको वो 20-20 रियाल, 50-50 रियाल, 50 रियाल का माना हुआ इंडिया का 1000 रुपया, एक 50-50 रियाल, एक 100 रियाल, वो वहां सबको वो तोहफा बांट रहा है, सबको बांट रहा। वो ज़कात खैरात नहीं, बल्कि उनको मानना है कि रमजान में नफल फर्ज के बराबर अज्र देता है, और रमजान में मदीने की एक लिखी 50,000 के बराबर होती है। इसलिए वो साल भर पैसा कमा के मक्का मदीना में पैसा बांटना चाहते हैं, हज के मौसम में, रमजान में, उम्र के मौसम में। और हिंदुस्तान के आज मुंह सुखा के दूसरों से खजूर लेते हैं और 10 केजी खजूर जमा कर लिया, और आते टाइम में जब वो लगेज का मसला हुआ कि नहीं साहब इतना लगेज नहीं ले आ सकते, वह सारी खजूर वहीं होटल में छोड़ करके चला आया। ये हिंदुस्तान के हाजी का कमाल है। और हम लोग शादी ब्याह में क्या पूछते हैं, लड़का को नौकरी है कि नहीं है, लड़का को नौकरी है कि नहीं है, लड़का के पास बिजनेस है कि नहीं है। नौकरी, बिजनेस होना चाहिए, पैसा फिक्स डिपॉजिट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बेटी नहीं देंगे, चाहे उसकी बेटी की उम्र 40 साल हो जाए, चाहे अधेड़ हो जाए, चाहे उसकी बेटी बूढ़ी हो जाए, सब चलेगा। लड़का सर्विस वाला चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। और लड़का वाला भी तो पागल है कि नहीं, एक लड़की को लाने का मतलब है लड़के को नौकरी चाहिए, 1 लाख महीना कमाएगा तब शादी होगी। तुम्हारे घर में 5 बहन है, 5 भाई है, 8 लोग खा रहे हैं, माँ बाप है, 10 लोग खा रहे हैं, और एक लड़की अगर बढ़ जाएगी तो उसके लिए 1 लाख रुपए महीना की नौकरी चाहिए, उसके साथ बिजनेस चाहिए। अरे तुम वक्त पे शादी कराओ। ये जो 5-5 लाख बेटियां मुसलमानों की काफिरों के साथ भाग रही हैं, ये जो ब्राह्मणों की बेटियां 12 साल में दूसरों के साथ भाग रही हैं, ये जो राजपूत की बेटियां किसी चमार डोम के साथ भाग रही है, आए दिन अखबार में ही सारी खबरें आ रही हैं। अभी 1 महीना पहले एक ब्राह्मण का लीडर मुझसे कहा कि आने वाले 20-25 साल के बाद कोई माँ बाप औलाद पैदा नहीं करेगा। औलाद पैदा करने का मतलब ही हुआ कि माँ 9 महीने पेट में रखे, 2 साल
साल दूध पिलाए और 10 साल नर्स की तरह पिशा पखने का कपड़ा धोए, और जब वह 12 साल की हो जाए किसी चमार के साथ भाग जाए, जब वह 18 साल के किसी टोम के साथ भाग जाए, वह किसी नौकर के साथ भाग जाए, पूरे समाज की नाक कटवा दे, इसीलिए पैदा करेगा। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप नोट कर लीजिए कि 20-25 साल के बाद कोई भी मर्द, कोई भी औरत बच्चा पैदा नहीं करेगा, कोई और बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि आज हालात पैदा हो गए। हम सारी खिदमतें करें उसके 12 साल 13 साल तक, उसका नाज उठाए, उसका नखला उठाए, उसका पेशाब पखाना धोए, उसको पेट में रख के औरत पाले, 2 साल दूध पिलाए, और जब उसकी आंख खुल जाए किसी चमार के साथ भाग जाए। यार इस कदर बदल में गर्मी पैदा होगी, कोई चमार से भाग रहा, कोई कलमा पढ़ने वाला किसी डोम के साथ भाग रहा, हमारी बेटी किसी डोम के साथ भाग रही है, और कोई हमारा बेटा किसी डोमनी को लेके भाग रहा है। यही है जिंदगी का मकसद। आने वाले दिन में कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। पता ये चला कि शादी में जितनी ताखीर होगी और ये नौकरी ये वो देखा जाएगा, चाहे चोर दरवाजे से 2-3 हमल सदर हॉस्पिटल में गिर जाए, ये सब गवारा है, मगर शादी होगी कब जब लाका नौकरी वाला मिलेगा। आज ये भागने का कल्चर खत्म होने का एक रास्ता है, क्योंकि हर दर्द की दवा है मुस्तफा के पास, हर समस्या का समाधान है मोहम्मद अरबी के पास। मेरा बच्चा जोकर, मेरा बच्चा लोफर, मेरा बच्चा गुंडा, ये मुस्तफा को नहीं पढ़ता है। मैं नहीं कहता कि गांधी को मत पढ़ो, गांधी को पढ़ो, मगर गांधी से ज्यादा मुस्तफा को पढ़ो। मैं नहीं कहता कि अंबेडकर को मत पढ़ो, अंबेडकर को पढ़ो, अंबेडकर से ज्यादा मुस्तफा को पढ़ो। मैं नहीं कहता कि आइंस्टाइन को मत पढ़ो, आइंस्टाइन को पढ़ो, मगर उनसे ज्यादा मुस्तफा को पढ़ो। मुस्तफा से बड़ा कौन है? अगर उनसे कोई बड़ा है तो बताओ, फिर उसको हम मुताला करते हैं। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद जो बड़ी हस्ती है वो मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की मौली में कायनात है, वह रहमतुल लिल आलमीन है। आज हिंदुस्तान के चंद जोकर दिल्ली में रह के वो मुस्तफा के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मोहम्मद अरबी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वह सिर्फ हिंदुओं के बीच में हीरो बनने वाला, अब कोई हुनर उसके पास तो है नहीं, अब मुसलमान के खिलाफ बयान देना है, और उसको गैर मुस्लिम लोग अपना हीरो मान लेता है, सिक्के पे तौल देता है, और वो इस्लाम और मोहम्मद अरबी के खिलाफ बयान देता है, और वो बोलता है कि हम इसराइल चले जाएंगे, वहां जाके बस जाएंगे। जाओ इसराइल, वहां बहुत सारे नौजवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ हिंदुस्तान से जाओ कि वहां तेरा सारा काम तमाम कर देगा। ये सारी बकवास कर रहा है इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर आजम के खिलाफ। ये लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये पाखंडी हैं जो धर्म गुरु का लिबास पहने हुए हैं, जिसका अतीत इतना बुरा है कि कोई ज़िनाकार है, कोई बलात्कारी है। लोग साहब पूजा करने मंदिर में जाती हैं औरतें, उन मंदिरों में बलात्कार लोग करने वाला ढोंगी बन के बाबा बनना चाहता है, और ये इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बयान देता है। हमारी 1000 से ज्यादा तकरीरें यूट्यूब पे है, किसी हमारे बहुत सारे उलमा की, लेकिन बता दे कोई सीता के खिलाफ किसी ने जबान खोला हो, किसी ने राम के खिलाफ कोई जबान खोला हो, किसी ने कृष्ण के खिलाफ कोई जबान खोला हो। हम कुफ्र की मजम्मत करते हैं, शिर्क की मजम्मत करते हैं, हम पर्सनली किसी आदमी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, मगर ये बदतमीज जिसके पास कोई हुनर नहीं है, या हुजूर की शादी को लेकर बैठ रहा है, सरकारें दो जहां के प्राइवेट लाइफ की कोई चीज को लेकर बैठ रहा है, तुम तो जाहिल हो, नहीं जानते मुस्तफा कौन है। मैं यूरोप का एक दानिश्वर उसकी बात में कर रहा हूं, जिसकी किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, जिसकी किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलती है, जिसकी किताब JNU में चलती है, जिसकी किताब हिंदुस्तान के सारे कॉलेजेस में चलती है। वह डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अंग्रेजी जबान का बहुत बड़ा अदीब है, अंग्रेजी लिटरेचर को बहुत रिच उसने किया है। वह पैदा हुआ यूरोप में, मरा आज से 50 साल पहले वहीं यूरोप में, मगर उसकी किताब आज भी हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चल रही है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब आज चल रही हो, वो पढ़ा लिखा आदमी वो क्या कहता है मोहम्मद अरबी के बारे में, वो क्या कहा हमारे पैगंबर के बारे में, जरा गौर से सुनिए। एक कोटेशन उसका है, उसने कहा था, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। ये हिंदुस्तान हमारे मुल्क के चंद जोकर जो हिंदुस्तान के अमन को भंग करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत वाली फसा को तारकार करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जो आज कई हजार साल से मोहब्बत के साथ गंगा जमनी तहजीब है, इसमें आग लगाना चाहते हैं। दूसरों की तारीफ करने से मोहब्बत पैदा होती है, और दूसरों की मसम्मत करने से नफरत का माहौल पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये
बदतमीज मोहब्बत की बात करना ही नहीं जानता है। ये पैगंबर आजम जो अमन के पैगंबर है, जिसने अरब से जहालत मिटाई है, जिसने दुनिया से बहुत सारी गलत प्रथाओं को मिटाया है, जिसने दुनिया में इल्मी इनकलाब लाया है, मैं कहता हूं उसका करीबान थाम के बदतमीज ये बता दे, हिंदुस्तान आज डॉक्टरों का मुल्क है, इंजीनियर का मुल्क है, लेकिन आज से 4 साल पहले ये बता दे, क्या जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में थी? 400 साल पहले क्या बनारस यूनिवर्सिटी यहां थी? आज से 400 साल पहले क्या हिंदुस्तान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी? क्या आज से 400 साल पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी थी? नहीं थी 400 साल पहले। तो 400 साल पहले हिंदुस्तान में क्या था? कितने कॉलेज थे, कितने स्कूल थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे? आज से 1500 साल पहले, आज से 50 साल पहले हमने हिंदुस्तान में देखा कि यहां मालदार लोग चाहते थे मैं पढ़ो, मेरा बच्चा पढ़े, और कोई गरीब नहीं पढ़े। वो सारे गरीब अगर पढ़ लेंगे तो मेरी चप्पल कौन सीधी करेगा, मेरे जूते में पॉलिश कौन करेगा, मेरे खेत में हल कौन चलाएगा, मेरे घर में झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? इसमें कोई नहीं पढ़ेगा, ना हरिजन पढ़ेगा, ना कोई गरीब पढ़ेगा। जो मालदार लोग होते थे वो खुद पढ़ते थे, जो राजा का बेटा पढ़ेगा, सारे लोग गुलामी करेंगे, सामने हाथ बांध के खड़े रहेंगे। पर आज क्या नारा है हिंदुस्तान का? अब पूरी दुनिया का हर घर में शिक्षा का प्रकाश जाएगा, सारे लोग पढ़ेंगे, हर लोग सारे लोग पढ़ेंगे, नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी, बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, सारे लोग पढ़ेंगे और हर घर में प्रकाश का दीपक जलेगा, गरीब की झोपड़ी में ज्ञान का प्रकाश जाएगा। हर आदमी को शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान, सारे लोग पढ़ेंगे। आज से 400 साल पहले जब कोई कॉलेज नहीं था तो 1500 साल पहले क्या तस्वीर कर सकते हो? मगर तुम्हें मालूम है आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। सब लोग पढ़िए, मर्द भी पढ़े, औरत भी पढ़े। मगर 1400 साल पहले दुनिया का इकलौता रहनुमा मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है, जिसने पढ़ने के ताल्लुक से कहा था अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन, इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है। अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है। हुजूर ने कहा था उतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर। उन्होंने कहा था उतलबुल इल्म वलो कान बिस्सीद, ऑब्टेन नॉलेज व्हेदर यू फाइंड इट इन चाइना, चाहे चाइना क्यों ना जाना पर इल्म हासिल कर। इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़। और उन्होंने कहा था हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म हासिल करना फर्ज है। नारी भी पढ़ेंगी, गरीब भी पढ़ेंगे, अमीर भी पढ़ेंगे, हर घर में शिक्षा का दीपक चलेगा। अगर आज गांधी बोला है तो आज बोला है, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत की ज़बान से निकला है। इसलिए क़यामत तक शिक्षा पे जितना भी प्रकाश डाला जाएगा मुंह उसका होगा, मगर यह नारा मोहम्मद अरबी का था। नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब क़िबला। ये हिंदुस्तान के 2-4 पाखंडी क्या जाने, हिंदुस्तान के सारे हिंदू सेकुलर मिजाज के अक्सर लोग हैं। हिंदुस्तान में 1,000 साल से बाजू में मस्जिद है, बाजू में मंदिर है, मगर आज तक न वहां दंगा हुआ, आज तक न वह दंगे का माहौल बना। लेकिन ये 2-4 पाखंडी अपना पेट भरने के लिए वो इस तरह की आग लगाने की बातें कर रहे हैं। मैं उनको आईना दिखलाता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी जबान का बहुत बड़ा लिटरेचर, अगर वह यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो उसका नाम जानता होगा। मैंने चूंकि कॉलेज में अंग्रेजी जबान में इंग्लिश लिटरेचर मैंने ऑनर्स किया, मैंने कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मुझको मालूम है बर्नार्ड शॉ को मैंने पढ़ा है, बर्नार्ड शॉ की लिटरेचर को मैंने पढ़ा है, मैंने कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है। वो बर्नार्ड शॉ जहां वो इंग्लिश लिटरेचर का अदीब है, यूरोप का है, यूरोप का पढ़ा लिखा, हिंदुस्तान के बड़े इंजीनियर, यूरोप में जो पढ़ के आए वो बड़ा इंजीनियर है, जो अमेरिका से पढ़ के आए वो बड़ा डॉक्टर है। आज भी हिंदुस्तानियों की सोच ये है कि अमेरिका का डॉक्टर बड़ा होता है, अमेरिका का इंजीनियर बड़ा होता है। ये आम हिंदुस्तानी की सोच है, मगर हम मौलवी की सोच ये है कि अमेरिका में जाके पढ़ेंगे, मगर अमेरिका की तारीफ में ये नहीं बोलेंगे कि वहां का शहर, वहां का बाजार, वहां का मार्केट, वहां का व्हाइट हाउस ये सब हिंदुस्तान से अच्छा है। नहीं, हम मौलवी ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी
जमीन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये नेता अमेरिका से घूम के आता है, बोलता क्या वहां की सड़क है, क्या वहां का मकान है, मगर मौलवी अमेरिका से घूम के आता है तो अमेरिका के शहर की तारीफ नहीं करता है। मेरे मदरसे का मौलवी ये कहता है अमेरिका का व्हाइट हाउस से हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां उनसे बेहतर है। ये हमारे मुल्क की गलियां है, ये हमारे मुल्क का बाजार है, यहाँ के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। और फिर भी हम गद्दार हो गए, फिर भी हम पाकिस्तानी हो गए, फिर भी हम बांग्लादेशी हो गए। जबान काट लेंगे तुम्हारी, तुम 2-3 आदमी मिलकर अगर हिंदुस्तान में आग लगाना चाहोगे। हम तू जैसे पाखंडी की बात नहीं मानेंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण की, वो ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण राव है, उसने मेरे मुस्तफा को क्या कहा हम उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा हम उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट ने क्या कहा हम उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर लामार्टिन ने क्या कहा हम उनकी बात सुनेंगे। गांधी जी ने क्या कहा हम उनकी बात मानेंगे। हम इस बलात्कारी, इस पाखंडी की जो औरतों को रेप किया हो, इस रेपिस्ट की बात नहीं मानेंगे। गांधी जी ने कहा था कि जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा तब मुझको पता चला ये इस्लाम जो तूफान बन के छाया है ये तलवार से नहीं छाया है। ये कुरान की जो सादगी है, जो कुरान जिस पर नासिल हुआ, इस्लाम के पैगंबर की जो सादगी है, उनके अखलाक की जो बुलंदी है, उसकी वजह से इस्लाम बादल बन के पूरी दुनिया में छा गया। हम गांधी की माने कि पाखंडी की माने? हम डॉक्टर माइकल हार्ट की सुनाते हैं। हम डॉक्टर माइकल हार्ट क्या बोलता है, पहले बर्नार्ड शॉ की सुनिए वो क्या बोल रहा है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी जबान का अदीब, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम वो सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बर्नार्ड शॉ अंग्रेजी जबान का अदीब क्रिश्चियन है, मुसलमान नहीं है। वो क्या कहता है कि इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। आगे कहते हैं कि सारी दुनिया आग में जल रही है, कहीं रंग का इख्तलाफ, कहीं जबान का इख्तलाफ, कहीं मुल्क का इख्तलाफ, कहीं घर में इख्तलाफ। छोटी सी यूनिट है घर, वहां माँ बाप में इख्तलाफ, शौहर बीवी में इख्तलाफ, हर जगह इख्तलाफात है और हर जगह समस्या ही समस्या है, मगर समस्या का समाधान मिल नहीं रहा है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं इसका हल तो मौजूद है। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। वह बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन कहता है यूरोप का कि अगर दुनिया मोहम्मद अरबी को अपना डिक्टेटर, अपना हाकिम, अपना मार्गदर्शक, अपना रहनुमा मान ले तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा और दुनिया सुकून और शांति की जन्नत में तब्दील हो जाए। इसलिए सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं कोई बड़ा नहीं, न कोई थिंकर, न कोई वैज्ञानिक, न कोई एडवोकेट, न कोई बैरिस्टर, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मौलाना साहब कुछ बोले चलो मौलाना साहब अपने धर्म गुरु की तारीफ कर रहे हैं, पीर साहब कुछ बोले चलो जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बर्नार्ड शॉ ने कलमा नहीं पढ़ा, बर्नार्ड शॉ मुसलमान नहीं है, मगर वह पैगंबर आजम की शान में क्या बोल के रख दिया बंदा। वो कहता है वह मानवता के रक्षक है, इस्लाम के पैगंबर, इंसानियत के मुहाफिज है इस्लाम के पैगंबर। और फिर ये हिंदुस्तान का ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण राव, इसने तो आखिरी बात कह दी, बर्नार्ड शॉ से भी ज्यादा कीमती बात कह दी। कौन? हिंदुस्तान का हिंदू ब्राह्मण डॉक्टर रामकृष्ण राव। एक किताब है जो हर बुक स्टॉल में मिलती है, उस किताब का नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। इस किताब का राइटर है डॉक्टर रामकृष्ण राव। रामकृष्ण राव वो पाखंडी की तरह कोई एक आम हिंदू नहीं है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर था मैसूर यूनिवर्सिटी, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने हमारे पैगंबर की बायोग्राफी का, मुकद्दस जिंदगी का मुताला किया। मुताला करने के बाद वह सिर्फ रहा नहीं पढ़ने के बाद, बल्कि पढ़ने के बाद उसको लगा कि इस महान व्यक्तित्व पर कलम उठाना चाहिए, लिखना चाहिए, तो उन्होंने किताब लिख दी मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उन्होंने हुजूर की शान में जो उन्होंने खुतबा पढ़ा है,
जो सरकार की शान बयान की है, जो हुजूर के औसाफ बयान किए हैं, हर पढ़ा लिखा आदमी को वो किताब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल छोटी पतली सी किताब है, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम बाई डॉक्टर रामकुरिश राव। वह प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का। उसने हमारे पैगंबर के बारे में क्या कहा, हम उनकी बात सुने कि वह दिल्ली के पखंडी की बात सुने, हम उनकी बात सुने कि समाज में 1 लाख की आबादी है बरहमनों की, और उसमें से 1-2 चमार होता है जो बदतमीज इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ व्हाट्सएप और यूट्यूब पे गलत बयान छोड़ता है और समाज में आग लगती है। आग क्यों लगाता? अगर बहुत ज्यादा कोई तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है तो डीएम बनो, एसपी बनो, साइंटिस्ट बनो, प्रोफेसर बनो। हिंदुस्तान को अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, अच्छे आईएएस ऑफिसर की जरूरत है। हिंदुस्तान को बहुत बड़े अच्छे नेता की जरूरत है। अक्सर नेता तो कोई डकैत बन रहा है, कोई 5 आदमी का कातिल बन रहा है, ये नेता बन रहा है। नेता समाज का सेवक होता है। समाज का सेवक गाली सुनता है, गाली नहीं देता है। समाज का सेवक वह सुरक्षा देता है, वह हत्या नहीं करता है। मगर आज का अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो डकैत तो नेता बनेगा, चोर तो नेता बनेगा, वह डकैत तो नेता बनेगा। जब पढ़ा लिखा आदमी नहीं नेता बनेगा तो जाहिल तो नेता बनेगा। हिंदुस्तान में 90% नेता जाहिल है, जिसको साइन करना तक नहीं आता है। मगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जिसको जो वोट दे दे, चाहे वह डकैत हो, चाहे जाहिल हो, चाहे वह कुछ भी साइन तक करना ना जानता, मंत्री बन जा रहा है। ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, जिसको अक्सर लोग वोट दे दें वही नेता बनता, एमएलए और एमपी बन गया। और एमपी बना जिसकी गवर्नमेंट है, वह दबंग आदमी को देखा बाहुबली है तो मंत्रालय उसको दे दिया, मंत्री बना दिया। अब वो मंत्री बना दिया तो जाहिल मंत्री है। और जो उन्होंने 18 घंटे पढ़ के जो डीएम बना है, अब वह डीएम उसका पीए और नौकर बना हुआ है। अब बताएं कि जिस मुल्क में डीएम आईएएस ऑफिसर एक जाहिल नेता का पीए बना हुआ हो, उस मुल्क में विकास कैसे हो सकता है? विकास उस वक्त हिंदुस्तान करेगा जब यहाँ का नेता हाईली एजुकेटेड हो, जब यहाँ का नेता नेता की छवि अच्छी हो, या नेता डकैत ना हो, चोर ना हो, अच्छा हो। तो चोरों की बात माने कि पढ़े लिखे की बात माने? वो पढ़ा लिखा डॉक्टर रामकुरिश राव क्या बोलता है, सारे लोग गौर से सुने, अपने भी सुने, बेगाने भी सुने, हिंदू भी सुने, मुस्लिम भी सुने। वह रामकुरिश राव इंग्लैंड का नहीं है, वह हिंदुस्तान का है। उसने मेरे पैगंबर की शान में क्या शानदार जुमले मौन लिखा है। या एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं सुनाता हूं वह बरहमन हिंदू क्या बोला मेरे मुस्तफा के बारे में। मौलाना की जबानी तो आप सुनते ही रहते हैं, मगर उनकी जबानी सुनिए डॉक्टर रामकुरिश राव क्या बोलता है। वह कहते हैं द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। दिस इज मोहम्मद द प्रोफेट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, Muhammad the orator, Muhammad the just, Muhammad the saint, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women। आखिर में कहते हैं all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero। वह बरहमन कहता है जब मैं इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत की तह में उतरना चाहता हूं, इतनी गहराई है उनकी शख्सियत में कि उतर नहीं पाता हूं। एक चैप्टर उनकी जिंदगी का खोलता हो, वह खत्म नहीं होने पाता कि उनकी जिंदगी की विशेषताओं का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। मैं उसका मुताला करने लगता हूं, वो खत्म नहीं होता। उनकी क्वालिटीज का तीसरा बाब सामने आता है। ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स, इस दिलचस्प मनासिर का एक ड्रामाई सिलसिला है, इंडलेस सिलसिला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी उसने जो दुनिया को दिया, जो दुनिया में प्रकाश फैलाया, जो दुनिया की खिदमतें की, उनके आने के बाद जो दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ, जो इंपैक्ट हुआ, जो असर आया, उसके बारे में कहते हैं। मैं एक चैप्टर पढ़ता हूं, खत्म नहीं होने पाता कि मुस्तफा के औसाफ का दूसरा चैप्टर सामने आता है। अब आगे वो कहते हैं मैं क्या कहूं इन्हें, ये इस्लाम के पैगंबर रसूल है, रसूल है मुस्तफा, नबी है मुस्तफा, ये जज है मुस्तफा, सेंट है मुस्तफा, शानदार बिजनेसमैन है मुस्तफा, एक जबरदस्त खतीब है मुस्तफा, एक जबरदस्त मुअल्लिम है मुस्तफा। वो कहते हैं कि बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, मानवता को दास्ता से मुक्ति दिलाने वाले हैं मुस्तफा, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से नजात देने वाले हैं मुस्तफा, औरतों को सम्मान देने वाले, बेवाओं को सुरक्षा देने वाले हैं मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा। आगे वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो।
मानव जीवन के हर क्षेत्र में मुस्तफा का जो योगदान रहा है उसको पढ़ने के बाद कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, इस धरती का, इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो वो आप जोर से नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। हम खत्म करते हैं। गौर से सुनिए सरकार दो जहां के बारे में दुनिया क्या कह रही। आप गांधी को पढ़िए, आप अंबेडकर को पढ़िए, सबको पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़िए, इंडियन इतिहास को भी पढ़िए, सब पढ़िए। उसके बाद फिर मुस्तफा को जब पढ़ेंगे आपको तो लगेगा इनकम्पेरेबल, मैचलेस, अनपैरेलल्ड, अद्वितीय, लाजवाब, लासानी शख्सियत कोई है तो मोहम्मद अरबी की बात करें। बस कैसे है एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर माइकल हार्ट के पास में जाता हूं। उसने हमारे पैगंबर को क्या कहा, मगर ये जो इन्होंने जो कहा है डॉक्टर रामकृष्ण राव ने कि वो इस पृथ्वी के लाजवाब रहनुमा है, उसकी एक मिसाल मैं देता हूँ किस तरह लाजवाब रहनुमा, उनकी शिक्षाओं से कैसे नूर टपकता है, उनके वचन से, उनकी वाणी से, उनकी बोली से, उनकी तालीमात से आज हर घर में कैसा प्रकाश मिलता है और किस कदर वक्त की जरूरत है। आप उसको मुलाजा करें। सिर्फ एक हदीस से पाक में पढ़ता हूँ, आज हर आदमी एक दूसरे से दुखी, सारे लोग परेशान हैं। औलाद वालिदैन से परेशान है, वालिदैन औलाद से परेशान है, औरतें मर्द से, मर्द औरतों से परेशान है, पड़ोसी पड़ोसी से परेशान है। ये परेशानी सिर्फ इसीलिए है कि कोई एक दूसरे को अपनी तरफ से खुशी नहीं देना चाहता। हर आदमी एक दूसरे को अपने से कष्ट देता है। कोई किसी का नाम बिगाड़ के बोल रहा है, कोई किसी का खानदान को खंगाल के बोल रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा अब पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर इंजीनियर बन गया, मौलाना बन गया, तो अब सीने में हसद की आग लग गई, ये क्यों पढ़ लिया, ये क्यों मौलाना बन गया, ये क्यों बड़ा आदमी बन, क्यों अच्छा कमा रहा खा रहा। अब यहाँ हसद की जो आग लगी है वो कैसे बोलेगा कि क्यों पढ़ लिया। अब उसी को दूसरे ढंग से बोलता है, अरे इनका बाप तो मजदूरी कर रहा था, इनके छप्पर पे घास नहीं थी, इनको कल खाने को नहीं मिल रहा था, आज बड़े लोग पर। ये सब है कि नहीं होता है? आपके समाज में होता है? आप लोग कहाँ अमेरिका में रहते हैं क्या? हिंदुस्तानी में तो रहते हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो फिर अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? होता है कि नहीं होता है? होता है नहीं होता है? फिर हिंदुस्तानी हम भी, आप भी हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम को जानता है। और हम लोग तो किताब के जरिए पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को जानते हैं। और लोग घर बदलना चाहता, बिहार वाला सोचता कि उत्तर प्रदेश चले जाए ताकि बिहारी खताना कोई ना, और उत्तर प्रदेश वाला सोचता कि हम बम्बई चले जाए ताकि हम मराठी बन जाए, कोई उत्तर प्रदेशी भैया ना बोल दे। अब बम्बई वाला बोलता है कि हम दुबई चले जाए ताकि दुबई में हम रहे। हिंदुस्तानी को अमेरिका, यूरोप के लोग और अरब के सारे लोग हिंदुस्तानी को फकीर समझते हैं। हाजा हिंदी मिस्कीन, वो डॉक्टर में 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं सऊदी अरब में, मगर जो वहाँ का ड्राइवर है, जो टैक्सी चलाता है, वो भी हमको हिंदी मिस्कीन कहता है। ये मिस्कीन है, या मेरे पास 1000 बीघा जमीन है, मेरे पास 2 करोड़ की कार है, मगर वहाँ क्या बोलता है? हाजा हिंदी मिस्कीन है, क्योंकि हम लोग वहाँ कमाने जाते हैं इसीलिए मिस्कीन हो गए। तो ये इंसान का नेचर है। अब उत्तर प्रदेश में भी दो एरिया है, एक लखनऊ से पश्चिम का एरिया है, इस एरिया में है हरदोई है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, मेरठ है। वहाँ के लोग लखनऊ से पूरब का जो एरिया है, जहाँ पे गोंडा है, बस्ती है, देवरिया है, आजमगढ़ है, इन सबों को वो समझता है कि ये लोग उर्दू क्या जानेंगे, ये सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, गाँव घर की भाषा बोलते हैं। और ये लोग उर्दू क्या, उर्दू तो लखनऊ रामपुर के लोग बोलते हैं, मुरादाबाद के लोग बोलते हैं, मेरठ के लोग बोलते हैं। ये लोग जाहिल हैं, बिहार से करीब हैं, इसीलिए बिहार के देहात की हवा इनको लगती है। इनकी जबान भी फसी नहीं, फसी जबान तो हमारी है। अब वो उत्तर प्रदेश वालों को मराठी बोलता है, ये मराठी उत्तर प्रदेशी भैया, ये अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के हमारे बम्बई में कमाने के लिए आया है और ये हीरो बनता है। हम हैं मराठी असल, फैक्ट्री हमारी बम्बई, हमारा महाराष्ट्र, हमारा तुम सारे लोग, सारी ट्रेनें बिहार उत्तर प्रदेश से जो आती है वो सारी ट्रेनें मजदूरों से भरी हुई होती है। उत्तर प्रदेश के लोग मजदूर हैं, बिहार के लोग मजदूर हैं, अपना स्टेट छोड़ करके बम्बई में कमाने के लिए आए हैं, गुजरात में कमाने के लिए आए हैं। ये बिहारी उत्तर प्रदेशी मजदूर भैया है। उत्तर प्रदेश में जो रहे, बिहार में जो रहे भैया हो गए, यहाँ आपस में लड़ते हैं, लखनऊ से पश्चिम, लखनऊ से पूरब, और वहाँ हो गए उत्तर प्रदेशी भैया। यहाँ लड़ते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, और वहाँ बम्बई में हो गए उत्तर प्रदेशी उत्तर हिंदुस्तानी भैया।
और यहाँ हिंदुस्तानी, हम महाराष्ट्र, हम साहब कर्नाटक के आदमी, और चले गए इंडिया से बाहर दुबई, चाहे महाराष्ट्र के रहे कि कर्नाटक के रहे, हो गए हिंदी मिस्कीन। और फिर अरब ममालिक के जो लोग हैं, जो हमको मिस्कीन कहते हैं, उनको अमेरिका वाला कहता है ये कामचोर है, ये बुज़दिल है, ये अय्याश है, ये ऐश पसंद है। इसीलिए तेल का कुआं उनका है और उनका सारा इंजीनियर अमेरिका और यूरोप का है। तो माल उनका, मालिक है वो। तुम पैसा लो, खाओ पियो, अय्याशी करो, बाकी तुम्हारी दौलतों पे कंट्रोल हमारा है। तुम साइंटिस्ट बन पाओगे, तुम बहुत बड़ा बैरिस्टर बन पाओगे, बस तुम बहुत कुछ करोगे तो कार का ड्राइवर बन पाओगे, इसके आगे कुछ नहीं बन पाओगे। ये इंसान का नेचर है, एक दूसरे की तौहीन करना, एक दूसरे को गाली देना, हसद की आग बुझाने के लिए नाम बिगाड़ के बोलना, खानदान को उद्धृत करना कि तू तो कलवा है, तू तो नदाफ है, तू तो जोलाहा है, मैं तो पैठान हूँ, मैं तो शेख हूँ और तू नदाफ है। ये इंसान का नेचर, इससे आग लगती है, मोहब्बतें खत्म होती है, नफरतों का माहौल पैदा होता है। तो इन नफरतों के माहौल में आज सारी दुनिया चल रही है। तो अब इसमें एक बात आज सुनने को मिल रही है, अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं नफरतों को मिटाइए, अपनी तरफ से मोहब्बतें बांटिए, खुश रहने के लिए दूसरों को खुशी दीजिए, अपने से कष्ट मत पहुंचाइए, सब्र कीजिए, खामोशी का ताला जबान पे लगाइए, नफरत मत कीजिए। सारे लोग एक आदम की औलाद है और काला और गोरा होना ये ऐब की बात नहीं है, बाप तो सबका एक है और उनकी औलाद में ये काले और गोरे हैं, ये सब के सब उन्हीं की औलाद तो है, क्यों एक दूसरे को आप गाली देते हैं। सरकारे दो जहां ने 1400 साल पहले आखिरी तकरीर में जो हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में आपने जो तकरीर की थी, ये आज यूएनओ, अमेरिका, यूरोप, इंडिया के दानिश्वर जो कहते हैं कि सबके सब तो वहीं से आए हैं, सबके बाप तो एक ही है, क्यों नफरतें बांटते हैं। मोहब्बत बांटिए, रंग और जबान के इख्तलाफ को नफरत का इशू मत बनाइए। किसी की जबान तमिल है, किसी की फ्रेंच है, किसी की डच है, किसी की लैटिन है, किसी की अंग्रेजी है, किसी की हिंदी है, किसी की संस्कृत है, इसको नफरत का इशू मत बनाइए। आप पानी बोलते हैं, कोई तन्नीर बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई मोया बोलता है, कोई माँ बोलता है, तो फिर ये बात तो एक ही चीज है मगर जबान अलग अलग है, उसको नफरत का इशू मत बनाइए।